बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली, प्लीज सब फ्रेंड होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मिठाई को एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि बस मुझे मिठाई पसंद है, मीठा मुझे पसंद है, इस वजह में फटाफट खा लेनी है। और अब मैं जा रही हूँ अपने अब्बा जी को लेकर, अब्बा जी की तरफ पहुंची थी। मैंने कहा अब्बू जी जल्दी जल्दी बाजार चलते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी से मार्केट हमें लेकर चले। और हमने बहुत से ड्रेसेस लेने हैं, मतलब कि हर किसी दिन अपना प्रोग्राम सी, मेरा भी, मायरा का भी, बाजी का भी, मीन्स के हम सब ने मिलकर जाना था। फिर बस अब्बू ने मुझे पिक किया है और अब्बू लेकर मुझे जा रहे हैं। और आगे से हमने बाजी को पिक किया है और बाजी को पिक लेकर ओह माय गॉड, गर्मी ने तो मेरी जुबान भी लड़खड़ा दी थी। पिक करके फिर आगे को हम निकलने लगे और आगे हम जा रहे हैं। हमने जाना था उस्मानिया टावर, अहमद चौक जाना था। वहाँ से हमने कुछ देखना दुखना था कि मीन्स के अच्छा कुछ मिलता है कि नहीं। वहाँ से मिला के फिर हमने आगे को जाना था। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी छोटी छोटी लेने वाली, तो नाल चलते रहो तो वेखते रहो कि मैं की लीता। मैंने कहा जरी से मिल के फेर जिमल जईश और यमुना के थोड़े से मैं ना लोन के ड्रेसेस भी ले लेती हूँ, उनके कुर्ते शुर्ते ले लेती हूँ और भी बस सारा सामान। इस तरह मैं घूमती रही। लेकिन मैं बाजार में मैंने देखा है कि बहुत लोग अक्लमंद है जो बाहर नहीं निकले हुए। सन्नाटा था, पीसफुल माहौल था, लेकिन बाहर जेडी गर्मी सी, ओह माय गॉड, इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी कि मत जिसको कहते हैं ना वज जाना, वो हमारी मत वज गई हुई थी। रात को मार्केट्स भी जल्दी बंद होनी है, सुबह दिन में धूप इतनी ज़्यादा है। मैं तो कल यकीन करे, मैं तो कहती हूँ लड़कों को, आदमियों को सैल्यूट है, बहुत सैल्यूट है जो ये बाहर घूमने पर जाते हैं। मैं तो इतने अड़ गई। अब्बा जी पहले तो गोला खो तो फिर मैं आगे जाऊँगी। अब्बू कहते हैं बस नाल आ गई है ना, उन्होंने जगह जगह अड़ते ही रहना है। ये ड्रेस मुझे इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा ये लोन का ड्रेस। ये इतना खूबसूरत स्टिच हुआ था, इसकी स्टिचिंग स्टाइल इतना खूबसूरत था ना, बहुत ही प्यारा, ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस। मैंने कहा इसको अपनी कलेक्शन में रख लेते हैं। और जी बस घूमते रहे। ईमान ने भी कुछ ना कुछ लेना था, बाजी ने भी लेना था, मायरा ने, मैंने, और बस इसी तरह हम शॉपिंग करते रहे। लेकिन ना गर्मी से दिल भी घबरा रहा था। लेकिन ना जो शॉपिंग होती है ना, औरतें तो मैं कहनी हूँ वो बस कहीं भी शॉपिंग कर सकती हैं। बस फिर थोड़ा मैंने कहा सारे लेडीज़ ही कलेक्ट करी जा रहे, थोड़े बंदियाँ भी वे लो, जेंट्स का भी कुछ लेते हैं। मैंने कहा चलो जी यहाँ पे घुसते हैं। और आइडियाज़ में ना सेल लगी हुई थी, जहाँ पे डिस्काउंट लिखा होता है ना वहाँ पे मुझे बड़ा मजा आता है। भावें उन्होंने दूसरे तरीके ना लूट लिया है, लेकिन देखने में, डिस्काउंट देखने में, सेल देखने में मज़ा बड़ा आता है क्योंकि दिल को तसल्ली सी रहती है कि हम डिस्काउंट में लेकर आए हैं। एक तसल्ली वाला वर्ड होता है ना, बेशक वही वाला रेट हो, बेशक घूम आके हमें वही मिला हो, लेकिन बस एक सुकून सा मिलता है। मैंने कहा यहाँ पे शलवार कमीज भी अब्बा जी की हमने शलवार कमीज़ें लेनी थी, तो यहाँ पे ना शलवार कमीज़ें बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो फिर कहा कि अब्बू की शलवार कमीज़ यहाँ से ही लेकर जाते हैं। फिर हम घुस चुके हैं सफ़ार में। सफ़ार में आजकल 50% ऑफ, अप टू 50% ऑफ चल रहा था। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा प्लान हो गया, क्योंकि ऑनलाइन जो मुझे पसंद आता था वो जो गया जी आउट ऑफ स्टॉक। बाई चांस ऐसा चांस हुआ मेरा पहुँचना हो गया। मैंने कहा चलो जी यहाँ पे कुर्ते तो मैं ईजीली यहाँ से लेकर जाऊँगी। और ये सफ़ायर आउटलेट भी है, ये रोड वाली सफ़ायर आउटलेट में गए हैं। अभी देख लें, हम सुबह चले गए। सुबह मीन्स हम 12 बजे चले गए। 1 बजे अभी सन्नाटा था, पीसफुल माहौल था, सुकून था, कोई रश नहीं था। तो इसी वजह से ना यहाँ से ना सुकून से शॉपिंग हो गई थी। और ना इतनी गर्मी में हमारा निकलने का मकसद यही था कि मेरी बहन को ना अपने मुंडे को घोड़ी चढ़ाने का ना शौक पैदा हो गया, जिसकी वजह से ना उसको तो घोड़ी चढ़ा रहे हैं, लेकिन सारसी किधर होते ना चल जाइए इतनी गर्मी लेकिन चले जी, हैर से निकाह का जो टाइम होता है ना, हैर से वही टाइम मुकर्रर होता है। इसी वजह से उसका भी निकाह का टाइम करीब आने वाला है। बस हम उसी की तैयारी साथ चल रही थी। फिर हमने कहा चलो जी साथ साथ गर्मियों की अपनी भी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यही वाला सीन होता है, जब हम बाहर निकले हैं तो फिर 200 काम करके घर वापस आएंगे। मीन्स के जो जिसने जो कुछ लेना था ना, फिर क्योंकि हमने ना अपने अब्बा जी को काबू किया हुआ था, और अब्बा जी काबू हुए संते, किसी मुंडे ने तो काबू आना नहीं, सेडी गर्मी तन लेके जाए। तो बस फिर हमने कहा अब्बू आज काबू आ चुके हैं, तो अब्बू के साथ घूमते फिरते हैं, खूब फिरते फिराते खूब शॉपिंग करके बहुत थक टूट के हम घर वापस आए थे। अब हम राजसा पहुंच चुके हैं और राजसा पीआई रोड पे ही है। और इसका ये बेनिफिट था कि यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स एट अ टाइम मिल रहे, एक ही छत के तले अन्य बड़े ब्रांड मिल जाएंगे। तो बस फिर हमारा कुछ नहीं था। अब्बू तो बस इतना थक गए थे, अब्बू यहाँ बैठ गए थे। मैं अब्बू कहते तो बस तकफार मीन्स का ये था कि तुसी बड़ा थकांदी है बुढ़ी। मैंने कहा देखियो अब्बू जी, साडे बंदियां दा हौसला तुसी चेक करो सारे बंदियां का हौसला चाहिए। ये वर्किंग डे ना होता तो फिर हम अपने बंदों को सुता रहे होते तो बस फिर यहाँ पे
दी एंड करने का मूड हो रहा था कि यहाँ से अब जितनी शॉपिंग हो जाएगी यहीं से करते हैं और यहीं से फिर घर जाते हैं, क्योंकि अब्बू भी बहुत थक चुके थे, हम खुद भी बहुत थक चुके थे, क्योंकि गर्मी की वजह से ना बड़ी बाहर सफोकेशन थी, बड़ा अजीब सा मौसम था। मैं क्या इतों हूँ जाके कुछ खाते पीने आ थोड़ी होश होश शायद मैं तो अपना पखा नाल रखिया सी, क्योंकि ये जो पंखा था ना इसको साथ रखना बहुत जरूरी था। इसने जाते जाते मेरे बैग में डाल दिया था कि मामा ये आपको ना किसी पॉइंट पे काम दे देगा, और वाकई इसने बहुत अच्छा काम किया था। जहाँ पे किसी गुजरते गुजरते रोड पे इधर उधर जाते जाते तो गर्मी लगती थी, तो ये पंखे ने फिर भी मेरा साथ दिया, इसलिए ये पंखा हो गया है कामयाब। इस फैन को आप लोग भी ले सकते हैं, $1 शॉप से मिल जाते हैं, दूसरी शॉप कॉस्मेटिक शॉप से, डिफरेंट शॉप से मिल जाते हैं। तो आप लोग भी ये ऐसी चीज़ें बैग में रखा करें, पानी भी रखा करें, तो छोटे छोटे पखे भी नाल रखा करो। बस ये जी अब जूतों का सेशन चल गया है कि अब थोड़े से साथ मैचिंग जूते शूते भी ले लेने हैं, उन निकले जो हैं तो फिर सारा कुछ ही लेके जाने हैं, ताकि ना हमारा निकलना जो मीन्स की ईवली जो धूपें लग गई हुई ना, मीन्स इतनी गर्मी है कि अगर हम नेक्स्ट डे जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते, मीन्स बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से आजकल निकलना हो रहा है। चलिए जी बस अब हम गाड़ी में बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। मैं क्या चलो मायरा खानी ऐसी फ्राइज फ्रूज खाने। हाँ बाजी तो मुझे कह रही थी हौसला कैसे हो रहा है इतनी गर्मी में ये फ्राइज खाने का। मैंने कहा बस हौसला डिवेलप, क्योंकि हम लोग पीते जा रहे थे, जहाँ पे भी ड्रिंक मिल रहा था ना, मीन्स के पीने वाला काम कर रहे थे, खाया तो जा ही नहीं रहा था, इतनी गर्मी थी। एनीवेज लेकिन बहुत मज़े का दिन था, बहुत हमने इंजॉय किया, बहुत मस्ती की, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं ना हर जगह पे इंजॉय कर लेती हैं। चले जी फिर बस बाजी की तरफ थोड़ा रुकी, उसके बाद मैं घर आ गई हूँ, और घर आकर दाल चावल बने हुए थे, लबिका ने नीचे से मसर चावल बनाए थे। मैं कहा चलो जी अब रेस्ट वेस्ट किया, उसके बाद फिर मैं अपना खाना लेकर बैठ गई हूँ। मैंने कहा सुकून से अब बैठ कर खाती हूँ, और ये जी बैठ चुकी हूँ और खाने लगी हूँ। आप लोग भी मेरे साथ खाएं, इंजॉय करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जी यमी दाल चावल, गर्मी में दाल चावल खाने का बड़ा मज़ा आता है। ये भी एक मंतक होती है, कड़ी चावल दाल चावल, ये गर्मियों की डिशेस, ये जो चावलों वाली होती है ना बहुत मज़ा देती हैं, ये दाल चावल टाइप की। सर्दियों में ये मज़ा नहीं आता मुझे, मेरी अपनी मंतक है, अलग दुनिया मेरी, मैं अपनी दुनिया की अलग बनाई है, अपनी मज़े अपने लेवल। और ये जी मैं खा रही हूँ गर्मा गर्म दाल चावल, सुकून हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर आके अपने बेड पे चढ़ के बैठ गई, मैं पहले मैं खा लूँगा फिर उसके बाद डील करती हूँ। सबको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।